नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये प्रशांत किशोर के बारे में आप जानते हैं। प्रशांत किशोर ही वो आदमी है जिन्होंने मोदी को 2014 का चुनाव जिताया था। क्योंकि उस चुनाव में भले ही कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार और महंगाई का मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठाया गया, लेकिन उससे बड़ा जो इमेज बनाया गया मोदी का, कि जो कमल जो है वो छोटा छोटा दिखता था और मोदी जी इतने बड़े बड़े हर जगह पोस्टर पे, और मोदी जी को ओबीसी बनाया गया, गरीब चाय वाला बनाया गया। तो ओबीसी का जो वोट है झोली भर भर के मोदी जी को मिला था 2014। और जबकि हकीकत है कि मोदी जी कोई ओबीसी नहीं है, ना कोई गरीब वाले हैं, गरीब चाय वाले हैं। वो तो उनके पिताजी बड़े बिजनेसमैन थे, ऑयल का बिजनेस था। मोदी जी जो कॉन्वेंट स्कूल में उनको एडमिशन कराया था, और मोदी जी को पढ़ने में मन नहीं लगता था तो घर से भाग गए थे। और उसके बाद में वो आरएसएस में रहे जिंदगी भर प्रचारक बन के। तो मोदी जी जो है वो घांची समुदाय से नहीं है। घांची जो होते हैं वो तेली होते हैं, वो ओबीसी होते हैं। और जो मोदी सरनेम होता है वो अलग अलग तरीके के बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, गुजरात में खास करके। तो वो अलग अलग समुदाय के लोग हैं। कोई बिजनेसमैन है, कोई तेली है, कोई किसी और कम्युनिटी से है। लेकिन मोदी जो सरनेम है तो वो कुछ भी हो, लेकिन मोदी जी जो है वो ओबीसी नहीं। तो मोदी सरनेम तो पारसी लोग भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको याद होगा, एक पीलू मोदी करके नेता हुआ करते थे, अच्छे बड़े, तो वो तो पारसी थे। और मोदी जी जो है वो बिजनेस परिवार से हैं, जो बनिया कम्युनिटी कहा जाता है। तो उनको प्रशांत किशोर ने बना दिया, उनको मुखौटा ऐसा लगा दिया कि वो ओबीसी है, गरीब चाय वाला का बेटा है, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। सब झूठ था, लेकिन जनता उनकी बातों में आ गई। इसीलिए ओबीसी का जो वोट था पूरे देश में वो मोदी जी को मिला, मोदी जी जीत गए थे। तो प्रशांत किशोर वहीं से बहुत फेमस हो गए कि मोदी जी को चुनाव इतना बड़ा जिता दिया। जबकि कांग्रेस उस समय अच्छा काम कर रही थी, 10 साल अच्छा काम करी थी, और कांग्रेस को हराना आसान नहीं था। लेकिन मोदी जी ने जबरदस्त तरीके से हराया, पूर्ण बहुमत की सरकार आई भाजपा की। तो प्रशांत किशोर जो वहां पे चालू हुए, तो उसके बाद में फिर कांग्रेस ने भी 2017 का जो चुनाव हुआ था यूपी का, तो अखिलेश और कांग्रेस एक साथ मिलकर आए थे। उस समय में भी प्रशांत किशोर को उन्होंने रखा था, लेकिन पूरी तरह फ्लॉप हुए। और उसके बाद ममता बनर्जी ने भी प्रशांत किशोर को रखा था, तो वहां तो सफलता मिली। लेकिन प्रशांत किशोर और भी जगह काम किए हैं। सबसे जो ताजा उदाहरण है तेलंगाना में जबरदस्त फीस लेके प्रशांत किशोर ने केसी रामाराव, जो टीआरएस के, जो अब बीआरएस का पार्टी हुई है, उसके सर्वेसर पर है। तो उनको पूरी उम्मीद थी कि पहले भी वो चुनाव अच्छे से जीते हैं, और तेलंगाना में कांग्रेस कहीं है नहीं, भाजपा का भी कोई ज्यादा जोर नहीं है, तो आराम से जीत जाएंगे। लेकिन नतीजा आपने देखा ना, तेलंगाना में कांग्रेस भारी बहुमत से जीती, पूरा कांग्रेस ही कांग्रेस, और बीआरएस एकदम साफ हो गई। और ये प्रशांत किशोर जो है तो पूरी तरह फेल हुए। और उसके बाद में प्रशांत किशोर जो है, जब से बिहार में नीतीश कुमार पलटी मारे थे 1.5 साल पहले, तो मोदी जी ने उनको फिर से काम पे लगा दिया था। तो एक जन स्वराज अभियान करके और गांधी जी की तस्वीर लेके और पूरा बिहार घूम रहे थे प्रशांत किशोर। तो वो क्या बात कर रहे थे, तो तेजस्वी तो अनपढ़ है, और जिसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन बाप के नाम की वजह से वो उप मुख्यमंत्री बना हुआ है, यही में बात करते थे। मोदी जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। पूरा जो है वो सिर्फ राहुल गांधी ऐसा है, कांग्रेस ऐसी है,
तेजस्वी और आरजेडी ऐसे हैं, यही सब बात करते थे। और उनका ये भी देख लीजिए कि जब हिमाचल का चुनाव हुआ था पिछले साल, तो हिमाचल में तो बता दिया था प्रशांत किशोर की वहाँ तो कांग्रेस का कहीं कुछ पत्ता भी नहीं मिलने वाला, कुछ एकदम साफ है। लेकिन नतीजा तो उल्टा आया। तो अभी ये करण थापर जो अच्छे बड़े पुराने जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने मोदी जी को पानी पिला दिया था, आपको याद होगा 2013 में इंटरव्यू लिया था मोदी जी को, गुजरात दंगों पे ऐसा न घेर दिया था कि मोदी जी की हालत खराब हो गई थी, मोदी जी के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे, पानी पी रहे थे लगातार। तो वही हाल अभी करण थापर ने प्रशांत किशोर का किया। एक जवाब नहीं दे पा रहे थे प्रशांत किशोर। तो प्रशांत किशोर जो है वो संघी है पूरी तरह से, और वो सिर्फ और कुछ सोच नहीं सकते हैं। और वो जितना भी ये जो है कि ममता बनर्जी को जिता दिया, ये सब बकवास है। मोदी जी को जिताया वो तो जरूर कह जाता है, क्योंकि झूठ परोसना और झूठ प्रपंच, तो ये सब जो संघी जो सोच होता है तो कूट कूट के भरा हुआ है प्रशांत किशोर। तो वही चीज वो वहां पे क्लिक किया और जनता जो है मूर्ख बन गई। तो अभी करण थापर ने जिस तरीके से मोदी जी की हालत खराब कर दी थी, प्रशांत किशोर की भी वैसे ही हालत खराब कर दी, पानी पिला दिया, ऐसी हालत हो गई थी। तो प्रशांत किशोर जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ संघी सोच का आदमी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये दूसरे लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता है, जैसे कांग्रेस ने कोशिश किया था। ममता बनर्जी का भी जो जीत है तो वो ममता बनर्जी की जीत थी, उसमें प्रशांत किशोर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। बीआरएस का देख लीजिए क्या हालत हो गया, कितनी बुरी तरह हारी। कम से कम प्रशांत किशोर अगर अच्छा काम किया होता तो इतनी बुरी तरह नहीं हारती ना, थोड़ा बहुत मार्जिन से हारती। वहां तो एकदम सफाया हो गया है। तो मतलब कि अब लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ही कांग्रेस दिख रही है, ऐसी हालत हो गई तेलंगाना में। तो ये क्या पोल स्ट्रेटेजिस्ट और क्या क्या नाम लेते हैं, सब बकवास है। सिर्फ संघी आदमी है, वो संघी दिमाग से काम करेगा तो वो कुछ ना कुछ तिकड़म ऐसे लगाते रहते हैं, जैसे भाजपा आरएसएस करते हैं, संघी तरीका अपनाते हैं, उस तरह करेंगे। लेकिन संघी जो तरीका होता है तो झूठ प्रपंच, तो वो बहुत दिन नहीं चलता है। मोदी जी का भी जो है झूठ वो एक्सपोज हो चुका है, और प्रशांत किशोर भी अब एक्सपोज हो चुके हैं।